हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं और मेरे परिवार के साथ मैंने पिकनिक का टूर बनाया और पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश। जी हाँ, ये मेरी पूरी फैमिली है और ट्रेन से हमने टिकट बुक कर ली। इजीली हमें टिकट मिल गई थी और टिकट के बाद हम सीधे ट्रेन में बैठ के पहुंच गए हरिद्वार के लिए। और जैसे ही हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे जब हम उतरे तो वहाँ का माहौल और लोगों का उत्साह देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। सभी लोग इतने उत्साहित थे, मेरी पूरी फैमिली इतना खुश थी इस टूर को लेकर के। और सभी बच्चे बड़े जो भी मेरे साथ आए थे, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद हम लोग रिक्शा करके सबसे पहले होटल के लिए हमने रिक्शे वालों को पहले ही बोल दिया था कि कोई भी होटल हमें नियरेस्ट जो होगा दिखा दीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले होटल में जाके फ्रेश होना चाहते थे। पूरी रात का हमने सफ़र किया था। रास्ते में जो हमने नज़ारे देखे वो बहुत ही खूबसूरत थे। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे होटल हमने देखे, लेकिन होटलों में जो किराया था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 4 धाम की यात्रा चालू हो चुकी थी। तो होटलों का जो रेंट था वो 3-4 हज़ार रुपये पहुँच चुका था एक दिन के लिए। काफ़ी सर्च करने के बाद फिर हमें एक ये अभ्युदयम गंगा होटल करके नाम है इसका, ये हमें पसंद आया, थोड़ा अच्छा लगा। 3 स्टार होटल था। इसका रेट भी वैसे तो बुकिंग 5,000 5,500 की थी, लेकिन थोड़ा सा नेगोशिएट करने के बाद हमें ये 4,000 में मिल गया था। ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड था, लेकिन वो आपकी चॉइस है, आप उसमें ब्रेकफास्ट को रखो या ना रखो। लेकिन नेगोशिएशन करने के बाद 4,000 में मिल गया था। इन्होंने 4,000 में मिल गया था शायद ये होटल 4,000 में। में मिल गया था। और ये होटल काफ़ी पसंद आया था हमारे बच्चों को, क्योंकि लग नहीं रहा था ये होटल जैसा, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे फैमिली के साथ आए तो घर जैसा माहौल लग रहा था। बाकी जो होटल हमने देखे तो उनसे अच्छा था ये, क्योंकि बाकी होटलों में किराया तो वही था 3,000 3,500, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब सफोकेटेड था, मतलब बिल्कुल भी खुला माहौल नहीं था उसका। लेकिन इसका रूम बहुत अच्छा था और हमने यहाँ पे रूम में काफ़ी सेपरेट, इसमें फ्रिज वगैरह और सब कुछ हमें दिया था। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉफ़ी मशीन वगैरह सब चीज़ सामान था। आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले इसकी वीडियो भी अपलोड हुई थी इन्हीं चीज़ों की, तो हम लोगों ने थोड़ी सी वहाँ पे वीडियो बनाई थी। उसके बाद हम पहुँच गए थे गंगा स्नान के लिए। हर की पौड़ी पे हमने गंगा जी का स्पर्श किया। सबसे पहले उनको वंदना की, फिर वहाँ पे हमने स्नान किया। हर की पौड़ी में ऐसी मान्यता है कि अगर आप वहाँ पे स्नान करते हो आपका मन स्वच्छ हो जाता है, शरीर एकदम शांत हो जाता है। पहली बार बच्चे गए थे मेरे, और हम लोग शादी के बाद ही फर्स्ट टाइम गए थे। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। ऐसा लग ही रहा था कि ये कोई पिकनिक कुछ नहीं पर्सनल थी, ये हमारी यात्रा थी, पहली यात्रा बच्चों को जो हमने करवाई थी छुट्टियों में। जेठ के महीने में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़, जेठ का महीना चल रहा है तो सभी लोग एक बार हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कीजिए। हरिद्वार नहीं जा सकते, आपके नियर बाय जो भी गंगा जी हो वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। हमने वहाँ पे फ़ोटो शूट भी करा, मतलब मोबाइल में भी खींचे, लेकिन हमने पर्सनल फ़ोटो भी खिंचवा के एक प्रिंट कराए। देखिए 40-50 रुपये का एक फ़ोटो आता है, लेकिन आप ज़रूर खिंचवा के रखें। मैंने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हम निकले जल्दी से, हमने कपड़े वपड़े चेंज कर। ये हर की पौड़ी के पास ही एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल ही ओल्ड स्टेज में बना हुआ जैसे गाँव में होता है, और खाना इतना टेस्टी था इसका, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। उसके बाद हम सभी लोग निकल गए हरिद्वार से घूमने के लिए, मनसा देवी की यात्रा के लिए। हमने सोचा पहले शुरुआत कहाँ से की जाए, तो सबसे पहले हमने यात्रा शुरू की मनसा देवी की। हम लोग मनसा देवी की चढ़ाई चढ़ने लगे। जब चढ़ाई शुरू में तो बहुत इजी लग रही थी, लेकिन चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे हमें पता चल गया। हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था चढ़ाई करने में, लेकिन हम लोग थक गए थे, क्योंकि एक तो हम भारी शरीर हो गए। तो सामान भी था हमारे पास, बच्चे भी गोदी में थे। रास्ते में बहुत मज़ा आया, रास्ते में इतना बढ़िया बढ़िया नज़ारे थे। कुछ मंकीज़ हमें वहाँ मिले, हमने उनको चने वगैरह खिलाए, पानी पिलाया। मतलब एंजॉय करते करते हम मनसा देवी की चढ़ाई में चढ़ गए। यात्रा करते समय हम लोगों में 2-3 घंटे पता नहीं चले थे, और बहुत ही इजी, माता ने चाहा तो हमें ऊपर बुला ही लिया था धीरे धीरे। ये वहाँ का नज़ारा है, जब हम ऊपर पहाड़ में पहुंच गए थे तो गंगा जी दिखाई दे रही थी, बहुत छोटी सी दूर से दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमने जब उतरते आ रहे थे, रास्ते में ही ये चाट वाले भैया लगा रखे थे चाट, तो हमने भी सोचा ट्राई कीजिए। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, पानी पी पी के परेशान हो गए थे, तो थोड़ा सा स्नैक्स खाने का मन किया। आप हरिद्वार जाएं तो हरिद्वार के गोलगप्पे जरूर ट्राई करें, इतने अच्छे गोलगप्पे होते हैं। एक तो सफिशिएंट साइज़ होता है, इजीली आप खा सकते हो, और उसका पानी इतना टेस्टी होता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद शाम में भी हमने गंगा जी की आरती ली। उसके बाद हम गंगा जी के किनारे शाम को बैठे रहे, करीब 11-12 बजे तक हम बैठे रहे थे। और वहाँ जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो अपने आप में ही अद्भुत आनंद दे रही थी। शाम को ही मन कर रहा था नहाने का, लेकिन फिर ये कि कपड़े हम इतने लेके गए नहीं थे, हम तो 1 दिन 2 दिन के हिसाब से गए थे।
लेकिन शाम को नहाए नहीं, हम दर्शन किए हमने गंगा जी के, कुछ समय वहाँ बिताया साथ में। गंगा जी के पास थोड़ी देर बैठे हम लोग और वहाँ के नज़ारे देखे। रात को लाइट जलने के बाद वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और शाम को भी उतनी ही भीड़ थी वहाँ पे। मंदिर भी खुल गए थे दर्शनों के लिए एकदम ही, और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। बैठने में भी वहाँ पे हम लोग बैठे, दर्शन किए, बच्चों ने भी एंजॉय किया काफ़ी। फिर हम धीरे धीरे टहलते टहलते आ गए अपने होटल में आ गए थे। अभी माता के दर्शन भी किए हमने अंदर। आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, घाट पे ही मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण जी का, हर की पौड़ी के पास। लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्णा जी, मतलब भागीरथ जी का मंदिर भी था। हमने जहाँ तक हमारी कोशिश हुई हमने सबके दर्शन किए, वहाँ घूमे, शॉपिंग की, खाया पिया, एंजॉय। कैप्चर भी नहीं कर पाए थे फ़ोन में क्योंकि वहाँ पे फिर कैमरा अलाउड नहीं था फ़ोन चलाना, तो हम अंदर के वीडियो नहीं ले पाए थे। पर जहाँ तक हमने कोशिश की है आप लोगों तक दर्शन पहुँचाने की, कि आप लोग भी घर बैठे बैठे दर्शन कर पाओ। 2-3 घंटे तो हम ये लगा लीजिए शाम को गंगा किनारे टहलते रहे, वहाँ दर्शन किए भगवान के, माँ गंगा की आरती ली, गंगा स्पर्श किया, कुछ समय परिवार के साथ वहाँ बैठे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक शांत वातावरण था कि लेकिन पता नहीं चल रहा था। पैर डाल के सुकून मिल गया था एकदम ही। जब हमने पैर डाले थकावट ही निकल गई थी सारी। उसके बाद हम आए, वहाँ से आने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे, वहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये ऋषिकेश में है। हम वहाँ शाम को वहाँ से फिर ऋषिकेश चले गए थे। वहाँ हमने जो खाना खाया रेस्टोरेंट में, चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है। 3-4 रेस्टोरेंट है छोटी वाले, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन देखिए कहीं जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। होटल हमारा इतना बढ़िया था कि होटल में सारी सुविधा थी। होटल में आके हमने स्नैक्स में थोड़े से मैगी वगैरह ले गए थे बच्चों के लिए, क्योंकि रात का पता नहीं था। फिर बच्चों को लग गई थी रात को, सुबह सुबह भूख लगी थी। सुबह सुबह स्नैक्स में बच्चों के लिए क्या बनाया, तो हमने ओट्स और मैगी लिए और बच्चों को दिया। और कैलक मूसली वगैरह, जैसे मतलब थोड़ा सा आप टूर पे ले जा सकते हो बच्चों के संग में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मांगती हैं कुछ। तो आप सबसे इजी चीज़ जो बनने वाली केतली में बन जाती है। हम केतली भी साथ में लेके गए थे, पर होटल की तरफ से भी मिली थी, पर उसमें अलाउड नहीं था बनाना, उसमें खाली पानी बनाना गर्म कर सकते। तो हम अपने पर्सनल केतली ले गए थे, उसमें हमने मैगी वगैरह ओट्स वगैरह बच्चों के लिए बना दिया था नाइट में, क्योंकि बाहर का खाना पे इतना मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता ना। थोड़ा रात में बच्चों को कुछ नहीं पता कब उन्हें भूख लग जाए। उसके बाद हमने ऋषिकेश दर्शन किया, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, सभी झूलों के दर्शन किए। सभी हाँ, बजरंग सेतु भी गए थे जो कि कांच का बना है। फिलहाल पब्लिक के लिए थोड़ा बहुत खोला हुआ है, इतना मतलब रश ज़्यादा नहीं है, अभी बन के तैयारी हुआ है। लेकिन हम तो घूमे उसमें, बहुत घूमे, बहुत मज़ा आया। राफ्टिंग भी की, राफ्टिंग सिर्फ मैंने की थी, बच्चों ने नहीं की, तो इसीलिए उन्होंने दूर से फ़ोटो खींच लिया, क्योंकि बच्चों के लिए शायद वो सूटेबल नहीं है इसीलिए। और ये ऋषिकेश का ही घाट है गंगा जी का। हरिद्वार में भी नहाए थे, ऋषिकेश में भी नहाए थे, जहाँ जी भी हमें गंगा जी मिल रही थी हम सबसे पहले। हाँ, ये शत्रुघ्न घाट है। हमने यहाँ पे भगवान श्री राम के जो छोटे भाई शत्रुघ्न हैं उनके नाम पे ये घाट बना हुआ है। और जहाँ गंगा जी हमें दिख रही थी, हम बस इस गंगा जी को स्पर्श करके डुबकी लगा रहे थे। घंटे बैठे थे यहाँ पे, तो मजा इतना आता कि निकलने। यहाँ की शाम की आरती भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आरती ली थी, आप पंडित जी देख रहे हो, पंडित जी तैयारी कर रहे हैं आरती की। सभी लोग, पब्लिक बैठी हुई है, सभी लोग वेट कर रहे हैं आरती का। इतना शांत वातावरण है और इतना अच्छा लगता है आरती के टाइम पे, सब वहाँ बैठे होते हैं, इतना सुखद आनंद आता है। ऐसी आरती शायद ही जीवन में मैंने ली हो, इसीलिए कभी भी आप गंगा जी हरिद्वार जाएं तो शाम की गंगा आरती ज़रूर लें। और फिर हमने अपनी दीपक जलाया था, अपनी कोई विश मांगने के लिए, बोलते हैं ना कि अपनी मनोकामना हो कुछ तो कर रही। हमने भी गंगा जी पे पूजा की, दीपक का प्रवाह किया और उसके बाद हम निकल पड़े महादेव नीलकंठ के दर्शन के लिए। शेयरिंग कैब हमने कर ली थी, तो शेयरिंग कैब में इजीली आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से अप डाउन नीलकंठ के लिए मिल जाएगा। नीलकंठ पर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल मंदिर तक जाती है। और उसके बाद वहाँ से फिर आप 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस रहता है। उसके बाद आप वहाँ से बाबा नीलकंठ के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीलकंठ के दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं पहुंच पाता। पता नहीं कैसी महिमा है कि हम लोग पहुंच गए। इस बार महादेव का बुलावा आया और हम लोग अचानक ही पहुंच गए। बेटे ने जिद की कि हमें नीलकंठ जाना है, तो इसी कारण पहुंच गए, वरना हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम पहाड़ों पे ऐसे जा पाए। और ये आप लोग देख सकते हो, मैंने कैमरे में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी कि आप लोगों को भी दर्शन हो जाए नीलकंठ बाबा के, जो लोग नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था, दर्शन ही बहुत आराम से हो रहे थे। और ऐसे ही वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए थे, जो गणेश जी, बालाजी, ऐसे करके। नीलकंठ के दर्शन के बाद फिर हम ये बजरंग सेतु, जो कि कांच का बना है, हरिद्वार ऋषिकेश में पहला कांच का
पुल है, इसके ऊपर आप चल सकते हैं। नीचे आपको गंगा जी क्लियर दिखाई देगी। डर लगता है चलने में, पर बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई इसमें चलने की, मुझे तो डर लग रहा था। नीचे गंगा जी दिख रही थी। देखिए डरने की बात नहीं है, ये बजरंग सेतु है हनुमान बाबा का। जब हनुमान बाबा रक्षा करने वाले हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए शायद बच्चे चले गए थे इसके ऊपर, है ना। जब बाबा का हाथ सब सर पर होगा तो किसी की चिंता और करने की जरूरत गंगा जी नहीं। देखिए कितनी सुंदर, दूर से इतनी अच्छी दिखती है, पास से भी दिखती है, लेकिन आप जब पुल के ऊपर खड़े होते हैं तो इतना सुंदर नज़ारा होता है वहाँ का कि बस देखते ही रह जाओ। हरिद्वार ऋषिकेश अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि 3 दिन में ही आप अच्छे से घूम पाएंगे, शांत वातावरण का आनंद ले आप लोग पाएंगे। पीछे भी देख पा रहे हो कि बालाजी की, ये बजरंग सेतु है, इसीलिए इनका नाम महावीर बालाजी के नाम पे बजरंग सेतु पड़ा है। और बीच में ये लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला के साथ ही बजरंग सेतु का निर्माण किया गया है। उसके बाद आप ऋषिकेश घूमिए, हरिद्वार घूमिए, खाना पीना खाइए और शाम की गंगा आरती लीजिए, नाचिए गाइए, अपने फ़ोटोशूट कीजिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, अपने परिवार के संग बैठिए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। गंगा किनारे अलग ही आनंद आता है बिल्कुल। तो कैसी लगी हमारी वीडियो?